और 1 साल तक ये कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसके आज शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। फिलहाल वहां पर जो प्रदर्शनी लगी है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे और फिलहाल आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह के दौरान जो प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई है उसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है और 1 साल तक ये कार्यक्रम चलेगा। और राष्ट्रीय श्रद्धांजलि समारोह की औपचारिक शुरुआत आज से हो रही है। इसके साथ ही उद्घाटन समारोह में देश भर से प्रख्यात जैन आचार्य पहुंचेंगे। आध्यात्मिक नेता, सांसद और संवैधानिक अधिकारी भी यहां पर इसमें शामिल होंगे। विद्वान, युवा प्रतिनिधि और कई सारे अन्य प्रतिष्ठित लोग भी इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होते हुए नजर आएंगे अब से कुछ ही देर में। दरअसल आचार्य विद्यानंद जी महाराज का जो संदेश है उसका प्रसार करना इस कार्यक्रम का सीधे तौर पर उद्देश्य है। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जन्म जयंती के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। आप सब जानते हैं, दिगंबर जैन परंपरा के महान संत, विचारक, दार्शनिक, लेखक, संगीतज्ञ और समाज सुधारक परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के प्रति माननीय प्रधानमंत्री महोदय का श्रद्धा भाव सर्वविदित है और इसीलिए इस अवसर पर आपकी उपस्थिति को हम नमन करते हैं और साथ ही हम आपसे अनुरोध करेंगे, आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के चित्र पर सबसे पहले चरणाभिषेक करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पधारें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। शान्तिराकर शान्ति सागर गुरुं संघस्य संवर्धकं पायं जय कीर्ति सूरी युगलम वैराग्य वृद्धिकरम्। और अब परम पूज्य राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भगवान महावीर स्वामी पर आधारित अपनी कृति वनराज से जनराज भेंट करेंगे और साथ ही परम पूज्य राष्ट्र संत परंपराचार्य जी अपने गुरुवर की इच्छानुसार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को धर्म चक्रवर्ती के विरुद्ध से पदवी से भी अलंकृत करेंगे। धर्म चक्रवर्ती का यह प्रशस्ति पत्र दिव्य सजनों इस रूप में है। भारत के यशस्वी, तेजस्वी, दृढ़ निश्चयी और संस्कृति के रक्षक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भेंट किया जा रहा है धर्म चक्रवर्ती की ये पदवी, जिन्होंने धर्म, नीति सेवा, आत्मबल और राष्ट्र के समग्र उत्थान के अभिनव संकल्प को साकार किया है और राष्ट्र प्रथम के भाव को जनचेतना का अभिन्न अंग बनाते हुए अपने शासनकाल में न केवल भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखा बल्कि भारत के आत्मगौरव को वैश्विक पटल पर मुखरित किया है और साथ ही अहिंसा, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी चिंतन, भारतीय सांस्कृतिक सोच, विश्व शांति और मानव कल्याण की प्रतिबद्धता से अपने नेतृत्व में भारत को जिन्होंने गौरवपूर्ण स्थान दिलवाया, इसीलिए उन्हें परम पूज्य राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी धर्म चक्रवर्ती के उपाधि से यहां पर अलंकृत कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, अब श्रवण बेलगोला कर्नाटका के परम पूज्य स्वामी स्वस्थ श्री चारुकृति भट्टारक जी महाराज यहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय को चंदन की माला भेंट करेंगे
और साथ ही इस बात का अनुरोध भी करेंगे कि 2030 में श्रवण बेलगोला में होने वाले महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री महोदय का शुभागमन हो उसी रूप में जैसे 2018 में उनका आगमन हुआ था। मैं निवेदन करूंगा भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री प्रियंक जैन से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए इस अवसर पर शॉल भेंट कर उनका अभिनंदन वंदन करेंगे। देवियों सज्जनों, ये अप्रतिम क्षण है, हम सब के लिए अभिभूत करने वाला क्षण है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय की आस्था और निष्ठा और उस भक्तिभाव को हम सभी नमन करते हैं। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष श्री आकाश जैन माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका इस अवसर पर स्वागत करेंगे। आकाश जैन जी एक स्मृति चिन्ह भेंट कर प्रधानमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन इस अवसर पर करेंगे। आप सब की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से, पूरे जैन समाज की तरफ से देवियों सज्जनों, भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट की ट्रस्टी श्री पीयूष जैन जी से मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका वे भी अभिनंदन वंदन करें आप सबकी तरफ से, आपकी करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों। और एक और भावपूर्ण क्षण है जब परम पूज्य स्वामी जी की मुनिवर की मां जैविक मां मालती जैन जी, जिनकी उपस्थिति गरिमामयी उपस्थिति इस अवसर पर है, और धर्म की मां ममता जैन जी, वे भी ये दोनों मिलकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक पौधा भेंट करेंगी। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी का संकल्प पर्यावरण के संरक्षण का सदैव रहा है और परम पूज्य मुनिवर जी ने, प्रज्ञ सागर जी ने सदैव इस बात के लिए प्रेरित किया है और उसी प्रेरणा के साथ, उसी भाव के साथ प्रज्ञ सागर जी मुनिवर की मां जैविक मां मालती जैन जी और उनके धर्म की मां ममता जैन जी, जिन्होंने ये पौधा भेंट किया प्रधानमंत्री महोदय को। बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का इस अवसर पर देवियों सज्जनों। यहां पर इस अवसर पर माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय राज्यसभा सांसद श्री नवीन जैन जी की भी गरिमामयी उपस्थिति है, उनका और आप सभी का एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन। निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि वे इस अवसर पर अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। परम श्रद्धेय, परम पूजनीय आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज साहब के जन्मशती कल्याणक महोत्सव के शुभ अवसर पर आज इस अत्यंत पावन और गरिमामयी कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित भारत राष्ट्र के परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, आज इस गरिमामयी कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपका हृदयपूर्वक आभार ज्ञापित करते हुए आपका यहां उपस्थित और इस कार्यक्रम को देश और दुनिया भर में आभासी रूप से देख रहे जिन शासन से जुड़े करोड़ों करोड़ों लोगों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका आभार ज्ञापित करता हूं। हम सब के बीच में उपस्थित परंपरा के आगे बढ़ाने वाले श्रद्धेय आचार्य प्रज्ञासागर स्वामी जी महाराज, हम सब के बीच में उपस्थित श्रवणबेलागोला महापीठ के श्रद्धेय स्वामी चारुकृति स्वामी जी के श्री चरणों में भी मैं प्रणाम करके अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित संसद के साथी वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री नवीन जैन जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रियांक जैन जी, आदरणीय ममता जी,
कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, आप सबका भी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित आज इस कार्यक्रम में आप सबका भी हृदयपूर्वक स्वागत, आप सबका अभिनंदन। मित्रों, आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में उपस्थित होना और मेरे मंत्रालय का माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम को आयोजित करना व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए और हम सभी के लिए एक अत्यंत सौभाग्य और गर्व का विषय है। यह केवल एक महापुरुष की स्मृति को नमन करने ऐसा मात्र विषय नहीं है, या किसी महापुरुष को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर मात्र नहीं है, अपितु उन मूल्यों और उन आदर्शों को पुनः आत्मसात करने का क्षण भी है जिन्हें आचार्य श्री ने अपने जीवन में जिया और समाज को दिशा देने हेतु प्रस्तुत किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति ने इस अनुपम अवसर को और इस संकल्प के क्षण को अधिक प्रेरणादायक बना दिया है। इस अवसर पर अपना परम सानिध्य प्रदान करने के लिए मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, हम आचार्य विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी के इस पुनीत अवसर पर जैन धर्म की शाश्वत उक्ति परस्पर उपग्रहो जीवानाम के मूल संदेश के साथ में एकत्रित हुए हैं। ये तत्वार्थ सूत्र की अमूल्य सीख हमें इस बात का स्मरण कराती है कि इस जगत में हर एक जीव, चाहे वो मानव हो, पशु हो, वनस्पति हो या सूक्ष्मतम अवस्था में हो, सृष्टि की इंटरकनेक्टेडनेस, अंतर संयोजनात्मकता का एक अभिन्न अंग है। आचार्य विद्यानंद जी महाराज का ये जीवन केवल एक संत की साधना नहीं, अपितु त्याग, संघर्ष और आत्मबोध की विलक्षण यात्रा है। उनके प्रारंभिक जीवन भी साधारण नहीं था। वे न्याय की भावना से प्रेरित होकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहयोगी बनने से लेकर के जेल की कठिनाइयों को सहकर भी परिवार के उत्तरदायित्वों के साथ जुड़े रह करके हम सबको सन्मार्ग पर लाने के लिए साधु वेश धारण करके मानव मात्र के कल्याण के निमित्त अपना जीवन समर्पित करने वाले थे। उनकी साधना थी दीर्घ उपवास, नंगे पैर यात्राएं और लंबा कायोत्सर्ग। उन्होंने शरीर को आत्मा के आगे समर्पित किया और उनका मंत्र था, सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम विचार, वचन और कर्म से हानि का त्याग करें। उन्होंने इसे जिया और अपने जीवन से हम सब के सामने एक आदर्श को प्रस्तुत किया। हर जीव में आत्मा को देखा, हर जीवन को मुक्ति के योग्य समझा और अहिंसा को केवल सिद्धांत नहीं अपितु जीवन जीने की एक क्रांति के रूप में प्रतिपादित किया। आचार्य विद्यानंद जी महाराज की शिक्षाएं केवल उपदेश मात्र नहीं थी, अपितु वह आत्मसंयम, करुणा और नैतिक दृढ़ता पर आधारित एक जीवन पद्धति थी। उन्होंने जैन धर्म के सभी 4 मूल सिद्धांतों को केवल चिंतन का विषय नहीं अपितु आत्मिक परिवर्तन के व्यावहारिक साधन के रूप में प्रस्तुत किया था। सत्य आचार्य श्री के लिए आत्मा का दर्पण था और विचार, वाणी और कर्म में जब सत्य होता है तब वो ऐसा मानते थे कि भीतर स्थायी शांति उत्पन्न होती है। और एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में अब आज हम सब एकत्रित हुए हैं जब मानव को अपने भीतर भी, परिवार में भी, समाज में भी और राष्ट्रों के बीच में आपस में जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस जिस तरह का है, ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में व्यक्ति के मन में आत्मिक शांति का उदय होना और सूत्रपात होने जैसा महाचार्य जी ने कहा था, उसके माध्यम से ही विश्व में स्थायी शांति का सूत्रपात हो सकता है। ऐसे समय में आचार्य श्री का दर्शन आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है और इसलिए आचार्य श्री के इस कल्याण महोत्सव में हम सब का यहां उपस्थित होना ये केवल अतीत की स्मृति नहीं अपितु वर्तमान का प्रकाश और भविष्य की दिशा भी है।
आज जब हम उनकी स्मृति का स्मरण करते हैं तो केवल श्रद्धांजलि नहीं बल्कि एक संकल्प है कि हम उनके मूल्यों को जीवन में अपनाएंगे। आज के समय जिस तरह से भारत के दर्शन की, भारत की संस्कृति की, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की एक नई पहचान सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व भर में प्रकट होने लगी है। भारत से निकले हुए विषयों की स्वीकार्यता आज पूरे विश्व भर में बढ़ रही। हम सब ने देखा अभी कुछ दिन पहले पिछले सप्ताह विश्व योग दिवस के अवसर पर जिस तरह से पूरा विश्व योगमय हो गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ यह सूत्र आज जिस तरह से, जिस सहजता के साथ में विश्व ने स्वीकार किया है, यह हम सब के लिए निश्चित रूप से एक प्रेरणा भी है और एक प्रकाश ज्योति हम सबको सामने दिखाई देती है कि भारत जिसका दर्शन विश्व के कल्याण, विश्व के बंधुत्व से उपजा है, जो भारत की देन पूरे मानव मात्र, प्राणी मात्र, पूरे इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से जिस तरह से हमारे ऋषियों मनीषियों ने सोचा है, आज के समय निश्चित रूप से भारत की प्रासंगिकता, भारत की स्वीकार्यता और भारत की महत्ता का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व के पटल पर प्रतिपादित होना विश्व के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटना होगी। ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब आज हम इस आध्यात्मिक, धार्मिक और समाज कल्याण से जुड़े ऐसे विषय पर सब एकत्रित आए हैं, मैं आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं। भारत माता की। आभार माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री महोदय का उनके स्वागत संबोधन के लिए। अब मैं विनम्र अनुरोध करूंगा श्रवण बेलगोला कर्नाटका के परम पूज्य स्वामी स्वस्थ श्री चारुकृति भट्टारक जी महाराज जी से इस अवसर पर वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री गोमटेश्वर बाहुबली जिनेन्द्राय नमः, आचार्य विद्यानंद मुनीन्द्राय नमः, आचार्य प्रज्ञसागराय नमः। आज हम सबके लिए बहुत खास दिन है क्योंकि आज परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज जी के जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। वे तपस्वी और ज्ञानी संत थे। उन्होंने हजारों प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और जैन धर्म को दुनिया भर में फैलाया और भगवान महावीर और भगवान बाहुबली के संदेशों को लोगों तक पहुंचाया। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार के भारत का महान गौरव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है और राष्ट्र संत परंपराचार्य प्रज्ञसागर महाराज जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन में हो रहा है। जैसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य उत्तर भारत से चलकर श्रवणबेलगोला आए थे और उधर ही उन्होंने दीक्षा लेके, सल्लेखना लेके समाधि लिए थे, वैसे ही विद्यानंद महाराज जी दक्षिण के कर्नाटक से उत्तर भारत के दिल्ली में आके जैन धर्म का ध्वज लहराया और ज्योति जलाई। वैसे ही हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पश्चिम से उत्तर भारत आके पूरा विश्व में भारत को एक विश्व गुरु का स्थान दिलवाया। श्रवणबेलगोला वही जगह है जहां बाहुबली भगवान की भव्य और सुंदर मूर्ति विराजमान है। वहां 12 साल में एक बार महामस्तकाभिषेक विश्व रूप में मनाया जाएगा। आचार्य विद्यानंद महाराज जी के सानिध्य और उपस्थिति में 1981 के मस्तकाभिषेक संपन्न हुआ था। वैसे ही हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य और उपस्थिति में 2018 मतलब 2018 के मस्तकाभिषेक संपन्न हुआ था। इसमें बहुत सुंदर संयोग है क्योंकि विद्यानंद महाराज जी के समय में 81 का मस्तकाभिषेक हुआ था, 81। नरेंद्र मोदी जी के समय में 18 का मस्तकाभिषेक हुआ। ये बहुत ही बड़ी बात है। और विद्यानंद महाराज जी हमारे धर्म के दीपक थे और आज हमारे नरेंद्र मोदी जी भारत के ध्रुवतारा है। और हम प्रधानमंत्री जी से एक ही निवेदन करते हैं
वो आचार्य विद्यानंद महाराज जी के जितने भी जीवन चरित्र है वो सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों को पढ़ाए जाए, यही मंगल भावना करते हुए आचार्य श्री के प्रज्ञासागर महाराज जी के चरणों में फिर से नतमस्तक होते हुए हमारे आदरणीय राष्ट्रगुरु हमारे नरेंद्र मोदी जी को गुरुपीठ के तरफ से आशीर्वाद देते हैं। हमारा ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಗುರುಪೀಠದಿಂದ ತಮಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ಮಂಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಮುಂಬರುವ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಆಚರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ। आगे होने वाले मस्तकाभिषेक को नरेंद्र मोदी जी को और आचार्य प्रज्ञासागर महाराज जी के और सभी को हम आमंत्रित करते। ओम नमः। हृदय से आभार परम पूज्य स्वामी चारुकृति भट्टारक जी महाराज जी का। अब मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी मुनिराज जी से, वे अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महामुनिराज जी की। महानुभाव, धम्मो मंगल मुक्तम अहिंसा संयमो तबो देवा भी तम नमन संति जस धम्मे सयामणो। धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है, कौन सा? अहिंसा। और अहिंसा धर्म की रक्षा जो होती है संयम और तप से होती है। कहते हैं ऐसा धर्म जिसके मन में सदा रहता है उसे मनुष्य क्या देवता भी आकर के नमस्कार करते हैं। महानुभाव, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमें ऐसे धर्म मिला जहाँ हम अहिंसा सत्य को अपना करके अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकते हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव का आज गुणानुवाद हो रहा है, उनकी 100वीं जन्म जयंती महोत्सव मनाई जा रही है। आचार्य गुरुदेव जो हैं सभी को जोड़ने पर विश्वास रखते थे। वे कहते थे देखो समाज में जो है कैंची का काम मत करो, सुई धागे का काम करो। वे कहते थे मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ, सबका सम्मान करो। आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी जो है गुणानुवादी थे, ज्ञानानुवादी थे। वो ज्ञान का जो है अपने मन में रखते, आत्मा में रखते थे और सभी को ज्ञान का प्रचार करते थे। आचार्य जी कहते थे ज्ञान ही प्रकाश है, ज्ञान ही अमृत है, ज्ञान ही संपत्ति है और ज्ञान ही समाधान है। विकसित भारत के जो हम स्वप्न देख रहे हैं वो ज्ञान की वृद्धि से ही साकार हो सकता है, ऐसा पूज्य गुरुदेव कहते थे। आचार्य जी अनेक विविध विषयों को जानते थे, 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। 18 भाषाएं उनको आया करती थी। वे वेद, उपनिषद, आगम, ब्राह्मी लिपि, शिलालेख, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, पुराण आदि अनेक साहित्यों के जो हैं वो जानकार थे, ज्ञाता थे। उन्होंने जैन नहीं अजैन हजारों विद्वानों का बहुत सम्मान किया। पूज्य गुरुदेव ही ऐसे हैं जिन्होंने प्राकृत भाषा को पहली बार विश्व में प्रचार प्रसार किया और इस विश्व की जो ब्राह्मी लिपि सबसे जो उत्कृष्ट ब्राह्मी लिपि है और प्रथम ब्राह्मी लिपि है उसका भी प्रचार प्रसार आचार्य गुरुदेव ने सबसे पहले किया। और यही नहीं, संस्कृत भाषा को मंडन मिश्र हमारे कुलाधिपति हुए दरियागंज दिल्ली में छोटी सी पाठशाला से वहां पर उन्होंने संस्कृत पाठशाला प्रारंभ की थी। आज लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ बनकर के तैयार हुई उनके कारण। आचार्य गुरुदेव ने प्राकृत और संस्कृत भाषा को झोपड़ी से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया। ये गुरुदेव का बड़ा कार्य था और मुझे गर्व है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृत भाषा को साहित्य भाषा का दर्जा दिया। ठीक है, और हम चाहेंगे भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव और आचार्य गुरुदेव की 100वीं जयंती का महोत्सव दोनों के उपलक्ष्य में भगवान महावीर विद्यानंद प्राकृत शोध संस्थान दिल्ली में बनना चाहिए। ये समाज और सरकार इस पर ध्यान रखेंगे। और मेरे पास 50,000 पांडुलिपियों की लिस्ट है, सूची है। यदि वह कार्य होता है तो निश्चित ही विश्व में वह ज्ञान पूरे विश्व में पहुंच सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इसमें कार्य हो सकता है। भाषा का प्रचार प्रसार बहुत अच्छा चल रहा है। भाषा हमारे जो है हिंदी भाषा जो है प्राकृत भाषा से ही पैदा हुई है, उसका जननी माता प्राकृत भाषा है, इसलिए प्राकृत भाषा का प्रचार प्रसार बहुत होना चाहिए। और जो आपने राजपथ का नाम
कर्तव्य पथ रख दिया है। मैं चाहूंगा अब दिल्ली में इंडिया गेट का नाम इंडिया गेट नहीं, भारत द्वार होना चाहिए, भारत द्वार होना चाहिए। और यह भारत द्वार ऋषभदेव के जो पुत्र भरत रहे, उन भरत के नाम से भारत पड़ा है देश का नाम, इसलिए इसका नाम भारत द्वार होना चाहिए। आपने जब 370 की धारा हटाई कश्मीर से, हम पूज्य गुरुदेव के पास बैठे हुए थे, हमने कहा ये काम हुआ है, तो उन्होंने बोला भूतो ना भविष्यति, बोले ये ना हो सकता था ना होगा, लेकिन ऐसा जो कार्य किया है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आपने भगवान महावीर की अहिंसा को अपने दिल में, अपने हृदय में आत्मसात किया। सच्ची अहिंसा जो राजा की और जो प्रजा की अहिंसा होती है, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं क्या है अहिंसा राजा की और प्रजा की, ना छेड़ेंगे किसी को कभी, और जो छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। जैसे 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 आपने सिंदूर ऑपरेशन में करके दिखा दिया है। महानुभाव, हमारे सरकार का लक्ष्य है कि हम अब ऐसा काम करना चाहते हैं कि हजारों वर्षों तक हमारी भारतीय संस्कृति को कोई हिला ना सके, नींव को जो है हिला ना सके, ऐसा काम करना चाहते हैं। तो मैं इसके लिए कुछ कहना चाहता हूं कि हमें जो है एडिक्शन फ्री जोन एट ऑल होली प्लेसेस करना पड़ेगा। जो सब्सटेंस अब्यूज और डिजिटल एडिक्शन और रॉन्ग बिहेवियर एडिक्शन, ये जो है यदि हम होली प्लेसेस से अलग कर देते हैं तो निश्चित ही हमारे यहाँ पर संस्कृति जीवंत हो जाएगी। और वहाँ से ही, क्योंकि हमारा देश कृषि और धर्म प्रधान देश है, यदि हम धर्म स्थानों में यदि इस प्रकार की आदतों को दूर करते हैं तो निश्चित ही हमारी संस्कृति हजारों वर्षों तक जीवंत रहेगी। हमारा गोल्डन टेम्पल है, भगवान राम और ऋषभदेव की भूमि अयोध्या है, और श्री कृष्ण की भूमि मथुरा है, काशी विश्वनाथ है, जगन्नाथपुरी है, सोमनाथपुरी है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, श्रमोगुला है, संबेश शिखर, गिरनार है, पालीताना है, महाकालेश्वर है, वैष्णो देवी है, महामलक्षी टेम्पल है, मदुरई है, सिद्धि विनायक है। इन सभी स्थानों को एडिक्शन फ्री जोन एट होली प्लेसेस कर देना चाहिए, जिससे यह संस्कृति जीवंत रहेगी, जीवंत रहेगी। महानुभाव, हमारी भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही राइट टू लिव फुल लाइफ स्पैन विथ डिग्निटी। पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि सभी सम्मान के साथ अपना पूरी आयु का जीवन जी सकें, ये हमारे संविधान अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है। इसलिए हमें सभी पेड़ पौधे पशु पक्षियों को पूरा जीवन जीने का अधिकार देना चाहिए, तभी हमारा जो वन हेल्थ वन अप्रोच पूरा हो पाएगा और हमारा भारत स्वस्थ और स्वच्छ भी हो सकता है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है कि किस प्रकार से बीमारियां पैदा होती हैं उसका कॉज भी बताना चाहिए, उसका कारण भी बताना चाहिए। जैसे जिनोसिस, ये पशुओं में पाए जाने वाली बीमारियों को बताता है कि जो पशु से होकर के मनुष्यों में पहुंचती हैं, तो जो इनका सेवन करते हैं तो इससे कितनी बीमारियां पैदा होती, जैसे कोरोना हमारे बीच में आया। यदि हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल रूट कॉज ऑफ डिसीजेज करते हैं तो निश्चित ही सारी बीमारियां हमारे यहाँ से दूर हो सकती हैं और भारत स्वस्थ हो सकता है और स्वच्छ हो सकता है। महानुभाव, आचार्य विद्यानंद महाराज जी हमारे जीवन के एक ऐसे महान गुरु हुए जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। जैन प्रतीक आप देखते हैं, जैन सिंबल, ये आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने 25 निर्माण महोत्सव में चारों संप्रदाय के बीच में इसको सहमति से पारित किया था। जैन ध्वज जो आप देखते हैं वह जैन ध्वज भी आचार्य गुरुदेव की देन है। आचार्य गुरुदेव ने श्रवणबेलगोला, महावीर जी, बद्रीनाथ, 52 गजा आदि अनेक हजारों तीर्थों का जीर्णोद्धार कराया है। ये परम पूज्य आचार्य गुरुदेव का ही जो है प्रभाव रहा है। महानुभाव, हमारे गुरुदेव ने 2500 निर्माण महामहोत्सव मनवाया था और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2600 भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती का महोत्सव धूमधाम से जो है पूरे देश और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाया गया था। और उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जैन समाज की विरासत का संरक्षण करने के लिए 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था उस समय। अब तो उनके और आपके बीच में बहुत गैप है, तो 100 करोड़ में कुछ नहीं होने वाला।
तो बहुत बड़ी विरासत है। इस विरासत का संरक्षण संवर्धन करने का आप पर हम पर बड़ा बहुत दायित्व है, जिसे हमें करना चाहिए। महानुभाव आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी के चरणों में बोलना चाहूंगा, इस युग का सौभाग्य रहा कि इस युग में गुरुवर जन्मे, और अपना ये सौभाग्य रहा कि हम गुरुवर के युग में जन्मे। यह युग भी, यह कलयुग भी सदयुग के नाम से जाना जाएगा, और कभी गुरुदेव का नंबर भी महावीर की श्रेणी में आएगा, महावीर की श्रेणी में आएगा। महानुभाव, भारत सरकार और भगवान महावीर अहिंसा भारती को मैं बहुत मंगल आशीर्वाद देता हूं। यह कार्यक्रम किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री सदा स्वस्थ रहें और पूरे भारत को स्वस्थ बनाए, स्वच्छ बनाए, ऐसी भावना है। देखिए हमारे कमल में सारे तीर्थंकर जो हैं विराजमान होते हैं, और आपने तो कमल को अपने हृदय के आसन में विराजमान करके रखा हुआ है। और यह कमल जो है, ये कमल जो है अजरता अमरता का प्रतीक है, आध्यात्मिकता का प्रतीक है और अलिप्तता का प्रतीक है। निश्चित ही यह कमल अजर और अमर रहने वाला है। हजारों वर्षों तक यह कमल अजर अमर रहेगा, जिसमें तीर्थंकर विराजमान होंगे, और जो तीर्थंकरों की पूजा करता है तो उसकी यश ख्याति तो पूरे देश और विश्व में फैलती है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की फैल रही है। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा, पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत वंदन करते हुए, नमन करते हुए, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं स्वस्थ रहें, और जो हमने आपको आपके योग्य धर्म चक्रवर्ती की जो उपाधि दी है उसको आप हृदय से स्वीकार करके अब जैन समाज को जो है प्रसन्न करेंगे, अनुमोदित करेंगे। इसी मंगल भावना से आचार्य जी के चरणों में बहुत बहुत सत नमन, सत नमन, सत नमन। हृदय से आभार परम पूज्य राष्ट्र संत परंपराचार्य 108 श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज का, उनके आशीर्वचन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। देव सज्जनों, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज ने अपना पूरा जीवन अहिंसा, अपग्रह जैसे मूल्यों के लिए और मानव कल्याण के लिए समर्पित किया। उनकी विद्वता और आध्यात्मिक साधना के कारण जैन समाज में और देश की वर्तमान संत मुनि परंपरा में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर एक लघु फिल्म का निर्माण किया है। आइए देखते हैं ये फिल्म। जैन धर्म का अर्थ ही है जीन का मार्ग, यानी जीतने वाले का मार्ग। मुश्किल से मुश्किल दौर आए, लेकिन हर दौर में कोई न कोई ऋषि, मनीषी हमारे मार्गदर्शन के लिए प्रकट हुआ। 22 अप्रैल 1925 को प्रकृति की गोद में छिपे कर्नाटक के शेडवाल गांव में एक ऐसी ही असाधारण आत्मा का जन्म हुआ, जो भविष्य में लाखों लोगों के मार्गदर्शन और हृदयों को प्रकाशित करने के लिए प्रकट हुए। इस दिव्य आत्मा का नाम रखा गया सुरेंद्र। बचपन से ही सुरेंद्र के हृदय में करुणा का अद्भुत सागर, प्रत्येक जीव के लिए अपार प्रेम, सत्य के प्रति अटूट निष्ठा और घंटों आत्मा में लीन रहने की प्रवृत्ति थी। वो दौर भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, क्योंकि देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ऐसे समय में 16 वर्ष के सुरेंद्र के मन में एक साहसिक विचार जागा और उन्होंने सभी के सामने एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन में वैराग्य के मार्ग को चुना। 1946 21 वर्ष की आयु में सुरेंद्र ने सांसारिक बंधनों को तोड़कर क्षुल्लक पार्श्व कीर्ति वर्णी के रूप में नया जन्म लिया और अपने पूरे जीवन में संपूर्ण भारतवर्ष की 2 बार लगभग 75,000 किलोमीटर की अभूतपूर्व अहिंसा पदयात्रा की, जिसमें भारत के पवित्र तीर्थ और ऐतिहासिक स्थल शामिल थे। इस दौरान उन्होंने जैन धर्म, दर्शन, इतिहास, सिद्धांत, न्याय और आध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को आत्मसात किया। 1963 में उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण कर
एक ऐसा पथ चुना जिस पर चलना सामान्य मानव के लिए केवल कल्पनातीत है। नग्न देह, प्रतिदिन अनवरत पद यात्रा, दिन में केवल एक बार आहार जल और कभी कभी जल का भी त्याग, ये उनकी तपस्या और आत्मा को शुद्ध करने की साधना थी। इस दौरान उनकी विद्वता का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलने लगा। उन्होंने प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, कन्नड़, मराठी जैसी अनेक भाषाओं में जैन धर्म, दर्शन, इतिहास, सिद्धांत, न्याय और आध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को आत्मसात किया। उन्होंने प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि के अध्ययन अध्यापन के महत्व को पूरे विश्व में फैलाया। साथ ही सम्राट खारवेल की हाथी गुफा और सम्राट अशोक के शिलालेखों एवं ताड़पत्र, तक्षशिला, मोहनजोदड़ो पर उनका शोध अद्वितीय था। भगवान महावीर स्वामी के 2500वें निर्माणोत्सव एवं 2600वीं जन्म जयंती महोत्सव को राष्ट्रीय स्तर पर भव्य रूप से मनाने एवं श्रवण बेलगोल में भगवान बाहुबली स्वामी के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहस्त्रावधि महामस्तक अभिषेक और महावीर जी क्षेत्र के भगवान महावीर स्वामी के राष्ट्रीय स्तर पर सहस्त्रावधि महामस्तक अभिषेक जैसे ऐतिहासिक आयोजनों में उनका अहम योगदान रहा। 22 सितंबर 2019 में आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने अपने 76 वर्षों के संयममय जीवन को पूर्ण करते हुए यम संलेखना पूर्वक समाधि मरण का वर्ण किया। जैन धर्म के विद्वानों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ की स्थापना की गई है। भारत की पहचान बनाने में जैन धर्म की भूमिका अमूल्य रही है। हम इसे सहेजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत सरकार ने भी समाज एवं देश के प्रति उनके बहुमूल्य योगदान को सम्मान देने हेतु जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर विद्यानंद पर्व की घोषणा की है। आज उनके 100वें जन्म दिवस पर भारत सरकार ऐसे महान तपस्वी आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज को भावांजलि अर्पित करती है। देवियों सज्जनों, ऐसे महान आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज जी की 100वीं जन्म जयंती के इस आयोजन में आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से एक स्मारक डाक टिकट और एक स्मारक सिक्के का विमोचन भी होना है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे पहले स्मारक डाक टिकट माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत करें, जिसका अपने कर कमलों से माननीय प्रधानमंत्री महोदय विमोचन करेंगे, उसे जारी करेंगे। से पुनः अनुरोध है वे अब स्मारक सिक्का माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत करें विमोचन के लिए। आप सबकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 100 रुपए के मूल्य का ये शुद्ध चांदी का सिक्का है, जिसका वजन 40 ग्राम है। इसे भारत सरकार के हैदराबाद स्थित टकसाल में तैयार किया गया है। देवियों सज्जनों, श्री सतीश जैन ने परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की प्रेरक जीवन यात्रा से जुड़े लेखों का संकलन, संपादन और लेखन करके एक पुस्तक का उसे रूप दिया है, जिसका शीर्षक है अहो जगत गुरुदेव। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है आचार्य श्री की इस जीवनी का विमोचन भी अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देव सज्जनों, ये सर्वविदित ही है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के प्रति एक गहन आस्था, समर्पण और सम्मान का अविरल भाव प्रवाहित होता रहा है सदैव से।
इस अवसर पर मैं उनसे निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे आचार्य श्री की 100वीं जन्म जयंती के इस कार्यक्रम में अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। आप सबके करतल ध्वनि के साथ निवेदन प्रधानमंत्री महोदय से। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। परम श्रद्धेय आचार्य प्रज्ञ सागर महाराज जी, श्रावण बेलागोला के मठाधीश स्वामी चारुकीर्ति जी, मेरे सहयोगी गजेंद्र सिंह शेखावत जी, संसद में मेरे साथी भाई नवीन जैन जी, भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट के प्रेसिडेंट प्रियंक जैन जी, सेक्रेटरी ममता जैन जी, ट्रस्टी पीयूष जैन जी, अन्य सभी महानुभाव, संतजन, देवी और सज्जनों, जय जिनेन्द्र। आज हम सब भारत की आध्यात्म परंपरा के एक महत्वपूर्ण अवसर के साक्षी बन रहे हैं। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज, उनकी जन्म शताब्दी का ये पुण्य पर्व, उनकी अमर प्रेरणाओं से ओतप्रोत एक कार्यक्रम, एक अभूतपूर्व प्रेरक वातावरण का निर्माण हम सबको प्रेरित कर रहा है। इस आयोजन में यहां उपस्थित लोगों के साथ ही लाखों लोग ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मुझे आने का अवसर देने के लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज का ये दिन एक और वजह से बहुत विशेष है। 28 जून यानी 1987 में आज की तारीख पर ही आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज मुनिराज को आचार्य पद की उपाधि प्राप्त हुई थी। और वो सिर्फ एक सम्मान नहीं था, बल्कि जैन परंपरा को विचार, संयम और करुणा से जोड़ने वाली एक पवित्र धारा प्रवाहित हुई। आज जब हम उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तब ये तारीख हमें उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाती है। मैं इस अवसर पर आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के चरणों में नमन करता हूं। उनका आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहे, ये प्रार्थना करता हूं। साथियों, श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जन्म शताब्दी का ये आयोजन ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इसमें एक युग की स्मृति है, एक तपस्वी जीवन की गुंज है। आज इस ऐतिहासिक अवसर को अमर बनाने के लिए विशेष स्मृति के डाक टिकट जारी किए गए हैं। मैं इसके लिए भी सभी देशवासियों को अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी का अभिनंदन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। आपके मार्गदर्शन में आज करोड़ों अनुयायी
पूज्य गुरुदेव के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आज इस अवसर पर आपने मुझे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि देने का जो निर्णय लिया है, मैं खुद को इसके योग्य नहीं समझता, लेकिन हमारा संस्कार है कि हमें संतों से जो कुछ मिलता है उसे प्रसाद समझकर स्वीकार किया जाता है। और इसलिए मैं आपके इस प्रसाद को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं और मां भारती के चरणों में समर्पित करता हूं। साथियों, जिस दिव्य आत्मा की वाणी को, उनके वचनों को हम जीवन भर गुरु वाक्य मानकर उनसे सीखते हैं, जिनसे हमारे हृदय भावात्मक रूप से जुड़ रहे हैं, उनके बारे में कुछ भी बोलना हमें भावुक कर देता है। मैं अभी भी सोच रहा हूं कि श्री विद्यानंद जी मुनिराज के बारे में बोलने की जगह काश हमें आज भी उन्हें सुनने का सौभाग्य मिलता। ऐसी महान विभूति की जीवन यात्रा को शब्दों में समेटना आसान नहीं है। 22 अप्रैल 1925 को कर्नाटका की पुण्य भूमि पर उनका अवतरण हुआ। आध्यात्मिक नाम मिला विद्यानंद, और उनका जीवन विद्या और आनंद का अद्वितीय संगम रहा। उनकी वाणी में गंभीर ज्ञान था, लेकिन शब्द इतने सरल कि हर कोई समझ सके। 150 से अधिक ग्रंथों का लेखन, हजारों किलोमीटर की पदयात्रा, लाखों युवाओं को संयम और संस्कृति से जोड़ने का महायज्ञ। आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज युग पुरुष थे, युग दृष्टा थे। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनकी आध्यात्मिक आभा को प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर मिलता रहा। समय समय पर वो मुझे अपना मार्गदर्शन भी देते थे और उनका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहा। आज उनकी जन्म शताब्दी का ये मंच, मैं यहां भी उनके उसी प्रेम और अपनेपन को महसूस कर रहा हूं। साथियों, हमारा भारत विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता है। हम हजारों वर्षों से अमर हैं, क्योंकि हमारे विचार अमर हैं, हमारा चिंतन अमर है, हमारा दर्शन अमर है। और इस दर्शन के स्रोत हैं हमारे ऋषि, मुनि, महर्षि, संत और आचार्य। आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज भारत की इसी पुरातन परंपरा के आधुनिक प्रकाश स्तंभ है। कितने ही विषयों पर उनकी विशेषज्ञता थी, कितने ही क्षेत्रों में उनकी दक्षता हासिल थी। उनकी आध्यात्मिक प्रखरता, उनका ज्ञान, कन्नड़ा, मराठी, संस्कृत और प्राकृत जैसी भाषाओं पर उनकी पकड़, और अभी जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा 18 भाषाओं का ज्ञान, उनके द्वारा की गई साहित्य और धर्म की सेवा, उनकी संगीत साधना, राष्ट्र सेवा के लिए उनका समर्पण,
जीवन का ऐसा कौन सा आयाम है जिसमें उन्होंने आदर्शों के शिखर न छुए हो। वो एक महान संगीतज्ञ भी थे, वो एक प्रखर राष्ट्रभक्त और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, और वो एक अखंड वितराग दिगंबर मुनि भी थे। वो विद्या और ज्ञान के भंडार भी थे और वो आध्यात्मिक आनंद के स्रोत भी थे। मैं मानता हूं कि माननीय सुरेंद्र उपाध्याय से आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज बनने की उनकी यात्रा, ये सामान्य मानव से महामानव बनने की यात्रा है। ये इस बात की प्रेरणा है कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान जीवन की सीमाओं में बंधा नहीं होता। हमारा भविष्य इस बात से तय होता है कि हमारी दिशा क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है और हमारे संकल्प क्या है। साथियों, आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज ने अपने जीवन को सिर्फ साधना तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने जीवन को समाज और संस्कृति के पुनर्निर्माण का माध्यम बना दिया। प्राकृत भवन और अनेक शोध संस्थानों की स्थापना करके उन्होंने ज्ञान की दीपशिखा को नई पीढ़ियों तक पहुंचाई। उन्होंने जैन इतिहास को भी उसकी सही पहचान दिखाई। जैन दर्शन और अनेकांतवाद जैसे मौलिक ग्रंथों की रचना कर उन्होंने विचारों को गहराई, व्यापकता और समरसता दी। मंदिरों के जीर्णोद्धार से लेकर गरीब बच्चों की शिक्षा और सामाजिक कल्याण तक उनका हर प्रयास आत्म कल्याण से लेकर लोक मंगल तक जुड़ा रहा। साथियों, आचार्य विद्यानंद जी महाराज कहते थे, जीवन तभी धर्ममय हो सकता है जब जीवन स्वयं सेवा बन जाए। उनका ये विचार जैन दर्शन की मूल भावना से जुड़ा हुआ है। ये विचार भारत की चेतना से जुड़ा हुआ है। भारत सेवा प्रधान देश है, भारत मानवता प्रधान देश है। दुनिया में जब हजारों वर्षों तक हिंसा को हिंसा से शांत करने के प्रयास हो रहे थे, तब भारत ने दुनिया को अहिंसा की शक्ति का बोध कराया। हमने मानवता की सेवा भाव की भावना को सर्वोपरि रखा। साथियों, हमारा सेवा भाव अनकंडीशनल है, स्वार्थ से परे है और परमार्थ से प्रेरित है। इसी सिद्धांत को लेकर आज हम देश में भी उन्हीं आदर्शों से प्रेरणा लेकर के, उन्हीं जीवनों से प्रेरणा लेकर के काम कर रहे हैं। पीएम आवास योजना हो, जल जीवन मिशन हो, आयुष्मान भारत योजना, जरूरतमंद लोगों को मुफ्त अनाज, ऐसी हर योजना में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के प्रति सेवा भाव है। हमें योजनाओं में सैचुरेशन तक पहुंचने की भावना से काम कर रहे हैं, यानी कोई भी पीछे न छूटे, सब साथ चलें, सब मिलकर आगे बढ़ें।
यही आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज की प्रेरणा है और यही हमारा संकल्प है। साथियों, हमारे तीर्थंकरों की, हमारे मुनियों और आचार्यों की वाणी, उनकी शिक्षाएं हर काल में उतनी ही प्रासंगिक होती है। और खासकर आज जैन धर्म के सिद्धांत 5 महाव्रत, अणुव्रत, त्रिरत्न, षट आवश्यक, ये आज पहले से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। और हम जानते हैं हर युग में शाश्वत शिक्षाओं को भी समय के साथ सामान्य मानवी के लिए सुलभ बनाने की जरूरत होती है। आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज का जीवन, उनका कार्य इस दिशा में भी समर्पित रहे हैं। उन्होंने वचनामृत आंदोलन चलाया, जिसमें जैन ग्रंथों को आम बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने भजन संगीत के जरिए धर्म के गहरे विषयों को भी सरल से सरल भाषा में लोगों के लिए सुलभ बना दिया। अब हम अमर भय न मरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे, तन कारण मिथ्यात दियो तज, क्यों करी देह धरेंगे। आचार्य श्री के ऐसे कितने ही भजन, जिनमें उन्होंने अध्यात्म के मोतियों को मिलाकर हम सब के लिए एक पुण्य माला बना दी है। अब हम अमर भय न मरेंगे। अमरता में ये सहज विश्वास, अनंत की ओर देखने का ये हौसला, यही भारतीय अध्यात्म और संस्कृति को इतना खास बनाती है। साथियों, आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज की जन्म शताब्दी का ये वर्ष हमें निरंतर प्रेरणा देने वाला है। हमें आचार्य श्री के आध्यात्मिक वचनों को अपने जीवन में आत्मसात तो करना ही है। समाज और राष्ट्र के लिए उनके कार्यों को हम आगे बढ़ाएं, ये भी तो हमारा दायित्व है। आप सब जानते हैं, आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज ने अपने साहित्य के जरिए, अपने भजनों के माध्यम से प्राचीन प्राकृत भाषा का कितना पुनरुद्धार किया। प्राकृत भारत के सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। ये भगवान महावीर के उपदेशों की भाषा है। इसी भाषा में पूरा मूल जैन आगम रचा गया। लेकिन अपनी संस्कृति की उपेक्षा करने वालों के कारण ये भाषा सामान्य प्रयोग से बाहर होने लगी थी। हमने आचार्य श्री जैसे संतों के प्रयासों को देश का प्रयास बनाया। पिछले साल अक्टूबर में हमारी सरकार ने प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। और अभी पूज्य आचार्य जी ने उसका जिक्र भी किया। हम भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने का अभियान भी चला रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में जैन धर्म ग्रंथों और आचार्यों से जुड़ी पांडुलिपियां शामिल है। और अभी जैसा आपने कहा, 50,000 से ज्यादा पांडुलिपियों के विषय में हमारे सचिव महोदय यहां बैठे हैं, वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। हम इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हम हायर एजुकेशन में भी मातृभाषा को बढ़ावा देते हैं।
और इसलिए मैंने लाल किले से कहा है, हमें देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलानी है। हमें विकास और विरासत को एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। इसी संकल्प को केंद्र में रखकर हम भारत के सांस्कृतिक स्थलों का, तीर्थ स्थानों का भी विकास कर रहे हैं। 2024 में हमारी सरकार ने भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का व्यापक स्तर पर आयोजन किया था। इस आयोजन में आचार्य श्री विद्यानंद मुनि जी की प्रेरणा शामिल थी। इसमें आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी जैसे संतों का आशीर्वाद शामिल था। आने वाले समय में हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर और उसे और समृद्ध बनाने के लिए ऐसे ही बड़े कार्यक्रमों को निरंतर करते रहना है। इसी कार्यक्रम की तरह ही हमारे ये सारे प्रयास जन भागीदारी की भावना से होंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास इस मंत्र से होंगे। साथियों, आज मैं आपके बीच आया हूं तो नौकार महामंत्र दिवस की स्मृति आना भी स्वाभाविक है। उस दिन हमने 9 संकल्पों की भी बात की थी। मुझे खुशी है कि बड़ी संख्या में देशवासी उन संकल्पों को पूरा करने में लगे हैं। आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज से हमें जो मार्गदर्शन मिलता है वो इन 9 संकल्पों को और मजबूती देते हैं। इसलिए आज इस अवसर पर मैं उन 9 संकल्पों को फिर से आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पहला संकल्प पानी बचाने का है। एक एक बूंद पानी की कीमत समझनी है। ये हमारी जिम्मेदारी भी है और धरती मां के प्रति फर्ज भी। दूसरा संकल्प, एक पेड़ मां के नाम। हर कोई अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाए, उसे वैसे ही सींचे जैसे मां हमें सींचती रही है। हर पेड़ मां का आशीर्वाद बने। तीसरा संकल्प, स्वच्छता का। साफ सफाई सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, ये भारत की अहिंसा है। हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर स्वच्छ हो। हर किसी को इस काम में जुटना है। चौथा संकल्प, वोकल फॉर लोकल। जिस चीज में किसी भी भारतीय का पसीना हो, जिसमें हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू हो, वही खरीदनी है। और आप में से ज्यादातर लोग व्यापार कारोबार में रहते हैं। आपसे मेरी विशेष अपेक्षा है, अगर हम व्यापार में हैं तो हमें अपनों के बनाए सामान को ही प्राथमिकता से बेचना है। सिर्फ मुनाफा नहीं देखना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है। पांचवा संकल्प, देश का दर्शन। दुनिया देखनी है, जरूर देखिए, लेकिन अपने भारत को जानिए, समझिए, महसूस कीजिए। छठा संकल्प, नेचुरल फार्मिंग अपनाने का। हमें धरती मां को जहर से मुक्त करना है। खेती को रसायनों से दूर ले जाना है।
गांव-गांव में प्राकृतिक खेती की बात पहुंचानी है। ये हमारे पूज्य महाराज साहब जूते न पहने इतने से बात नहीं चलेगी। हमें भी तो धरती मां की रक्षा करनी होगी। सातवां संकल्प हेल्दी लाइफस्टाइल का। जो खाएं सोचकर खाएं। भारत की पारंपरिक थाली में श्री अन्न हो। हमें भोजन में कम से कम 10% तेल भी कम करना है। इससे मोटापा भी जाएगा और जीवन में ऊर्जा भी आएगी। 8वां संकल्प योग और खेल का है। खेल और योग दोनों को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना है। 9वां संकल्प गरीब की मदद करना। किसी गरीब की हैंड होल्डिंग करना, उसे गरीबी से निकलने में मदद करना, यही असली सेवा है। मुझे विश्वास है हम इन 9 संकल्पों पर काम करेंगे तो आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी को और उनकी शिक्षाओं को भी ज्यादा सशक्त करेंगे। साथियों, भारत की चेतना को, हमारे संतों के अनुभवों को लेकर हमने देश के लिए अमृतकाल का विजन सामने रखा है। आज 140 करोड़ देशवासी देश के अमृत संकल्पों को पूरा करते हुए विकसित भारत के निर्माण में जुटे हैं। विकसित भारत के इस सपने का मतलब है हर देशवासी के सपनों को पूरा करना। यही आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी ने हमें प्रेरणा दी है। उनके दिखाए प्रेरणा पथ पर चलना, उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करना, राष्ट्र निर्माण को अपने जीवन का पहला ध्येय बना लेना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है आज इस पवित्र अवसर की ऊर्जा हमारे इन संकल्पों को सशक्त बनाएगी। और अभी प्रज्ञा महाराज साहब ने कहा कि जो हमें छेड़ेगा अरे मैं जैनियों के कार्यक्रम में हूं। अहिंसावादियों के बीच हूं और अभी तो आधा वाक्य बोला हूं और आपने पूरा कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि भले शब्दों में नहीं कहा, शायद आप ऑपरेशन सिंदूर को आशीर्वाद दे रहे थे। आप सबका प्यार, आप सबके आशीर्वाद, इन भावनाओं के साथ मैं एक बार फिर आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। देवी सज्जनों, आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर हृदय से आभार व्यक्त करें इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके इस भावपूर्ण और प्रेरक उद्बोधन के लिए। जैन संत परंपरा के प्रति आपकी आस्था और समर्पण हम सबको
सदैव अभिभूत करती है माननीय प्रधानमंत्री महोदय। पूरी जैन परंपरा, जैन समाज इसमें आपके लिए कृतज्ञता का भाव सदैव अपने मन में रखता है और आपके प्रति अपनी इस आस्था को सदैव हम प्रकट भी इसी रूप में करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का संकल्प, उनका विजन हम सबकी प्रेरणा है और इसीलिए विकसित भारत के संकल्प में हम सब अपनी अपनी भूमिका भी निभा रहे हैं। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और साथ ही हृदय से आभार परम पूज्य राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी मुनिराज जी का,